मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए वह शुभ समय आ चुका है जिसका आप शायद इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे साधना शुरू करना है, परंतु समय सही नहीं मिल रहा। कोई शुभ मुहूर्त आए तो मैं साधना शुरू करूं। परंतु मेरे बच्चों, अब नवदुर्गा स्टार्ट हो चुकी हैं और नवदुर्गा के इस समय पर आप अपनी साधना शुरू करें। अब 9 दिन के लिए जिन्हें साधना करना है वह अपना 9 दिन के लिए करें, और जो आगे जीवन में करते रहें उनके लिए यह शुभ घड़ी है। आप कोई भी संकल्प ले लें, जैसे 1 माला, 5 माला, 3 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला का, और वह फिर आपको आगे बिना सोचे विचारे, बिना किसी इच्छा के यह करते रहना है। तो मेरे इस कार्य में जो लग जाएगा उसको मनचाहा फल प्राप्त होगा, और निस्वार्थ भाव से की हुई साधना मेरे प्रति समर्पित करता है तो मैं उसको मनवांछित फल स्वतः ही प्रदान कर देती हूँ। मेरी भावना, मेरी इच्छा और मेरी आस्था जो व्यक्ति अपने शरीर के अंदर उत्पन्न कर लेता है वह स्वयं ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है और मुझसे रूबरू हो जाता है, और मेरे चमत्कार भी उसको स्वतः ही दिखने लग जाते हैं। परंतु केवल संयम और धारणा, ये 2 ही विषय ऐसे हैं जिनको धारण करते हुए मेरा बच्चा इस क्रिया के द्वारा साधना करेगा और नियम से जाप करेगा तो उसे मैं प्रत्यक्ष भी दर्शन दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा नियम नहीं है कि मैं प्रत्यक्ष बात नहीं कर सकती। मैं प्रत्यक्ष बात करने के लिए सरल भाव का साधक होना चाहिए। मेरा साधक सरल भाव, दया भाव, करुणा भाव रखते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, मेरा जप नित्य नियम से करेगा, मैं उसको अवश्य ही संपूर्ण शक्तियों सहित ओतप्रोत कर दूंगी और वह स्वयं ही सारी शक्तियों का मालिक बन सकता है। केवल समय ऐसा उसे चुनाव करे जिसे वह तोड़े नहीं, संयम बनाए रखे, हमेशा समय पर अपना ध्यान करे और नियम से पूजा पाठ करता चले। इस क्रिया में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल घंटे, आधा घंटे का समय मेरे लिए निकालकर जो मेरी साधना करेगा उसे अवश्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि अनेक प्रकार की क्रियाएं साधना में होती हैं, परंतु जो व्यक्ति जैसे सरल भाव में मेरी साधना करेगा उसको उसी भाव में मेरी शक्ति प्रदर्शित होगी और शक्ति प्राप्त होगी। मेरी शक्ति के लिए कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता। जो मेरी आराधना करने लग जाता है उस पर मेरी कृपा शुरू हो जाती है, परंतु बीच में खंडित करने से या बंद करने से वह मेरी कृपा बिल्कुल बंद हो जाती है, और फिर वह व्यक्ति मेरी आस्था और धारणा न करते हुए बेमन से साधना करता है तो वह कोई फल प्राप्त नहीं कर पाता। वह फिर केवल औपचारिक वश मेरा ध्यान करता है और पूजा पाठ जप करता है। औपचारिकता वश ना करे, केवल अपना उद्देश्य बनाकर करे कि मुझे माँ के दर्शन ही करना है या माँ की शक्ति ही प्राप्त करना है, तो उसे मैं अवश्य शक्ति प्राप्त कराती हूँ और उसे दर्शन भी कराती हूँ। मेरे अनुभव उसे अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। मेरा चमत्कार स्वयं प्राप्त करके अनुभूति कर लेता है कि इस माता के चरणों में सारा संसार बसा हुआ है। सर्व कष्ट मुक्तिदायिनी माँ सबका कष्ट हरण करने के लिए ही इस संसार में आई हैं और इस संसार की रक्षा करती हैं और भक्तों के ऊपर
बड़ा ही दया भाव बनाए हुए अपना अपना कार्य करती रहती हैं और जो साधक उनको ज़्यादा प्रिय हैं उनको वह दर्शन भी देती हैं। इन क्रियाओं में आदमी को आलस्य नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आलस्य ही सब दुखों की जननी है। यह सबसे बड़ा दुख होता है जब व्यक्ति आलस्य के कारण सारे काम छोड़ देता है। मेरी दया भावना और आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदैव बना रहेगा, यह आप ध्यान रखें।